स्वामी जी, हमारे घर परिवार में ही कोई अपना हमसे अगर छल कपट कर रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? बेटा, आप परिवार की बात कर रहे हैं। आज समाज के किस क्षेत्र के अंदर ऐसे लोग नहीं मिलते जिस क्षेत्र में छल कपट ना हो। और जिस समय बात आती है ना, परिवार में कोई छल कपट कर रहा हो तो क्या करें। सबसे पहली बात तो ये है, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट उस आदमी को आप समझाने की कोशिश करें कि मैं आपसे बड़ा स्नेह करता हूं, मेरा आपसे बड़ा प्रेम है, ये बात आप सही नहीं कर रहे हैं, जिससे उसको आभास हो उसका छल कपट पकड़ा गया है। ये हर जगह पर आप देखिए ना, त्रेता में आप देखिए ना, द्वापर में कब कब छल कपट नहीं हुए हैं। लेकिन पहला कर्तव्य आपका ये बनता है, अगर आपको लगे ना किसी एक आदमी के छल कपट की वजह से सारा परिवार डिस्टर्ब हो रहा है, तो पहले तो उस आदमी को पर्टिकुलर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप उसको समझाइए। अगर आपको लगता है वो आपके विश्वास में है, अगर आपको लगता है वो आपकी बात को मानेगा, तो क्लियर कीजिए कि इस वजह से परिवार खराब हो रहा है। और आप उसको डायरेक्ट नहीं कह सकते, इनडायरेक्ट जैसे मर्जी किसी सत्संग के माध्यम से, किसी बातों के माध्यम से घर पर ऐसी चर्चा कीजिए कि फलाना आदमी को आभास हो कि उसका छल कपट पकड़ा जा रहा है। अब दूसरी बात, अगर वो नहीं समझ पा रहा तो कम से कम आप सावधान रहें। जिस जिसको विश्वास में लेकर ये बात क्लियर कर सकते हैं उसको ये बात क्लियर कीजिए। और तीसरी बात, कभी भी देख लेना वो जो आदमी छल कपट कर रहा है वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। आप हमेशा सावधान रहिए, आप हमेशा अपने कर्तव्य कर्म का पालन कीजिए। उस आदमी के जो भी कर्म है वो धीरे 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 धीरे, कहते हैं ना, काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। उस आदमी का सबको धीरे धीरे पता चलेगा ही चलेगा। आप दूसरे का स्वभाव देखकर अपने स्वभाव को कभी भी खराब मत कीजिए। सबके साथ प्रेम का माहौल, सबके साथ शांति का माहौल बनाकर रखिए। अगर कैकेयी ने कुछ कपट किया था ना, सबके सामने आ गया था, बाद में कैकेयी को भी एहसास हो गया था। दूसरी तरफ देखा जाए, द्वापर में अगर अनेक प्रकार के छल कपट हुए ना, जिन्होंने छल कपट किए थे उन सबको नुकसान उठाना पड़ा। जो सत्य के मार्ग पर थे ना, सूर्य के आगे भी बादल आ जाते हैं और बादल आखिर में छटते हैं। सूर्य अपनी आभा से सारे अंधकार का नाश करता ही करता है। आप अपने स्वभाव में रहिए, आप उस आदमी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अवगत करवाते रहिए। जो जो लोग आपके विश्वास में है उनको विश्वास में रखिए, अपने स्वभाव को मत छोड़िए। और फिर कहूंगा, वो कपटी आदमी को उसके कर्मों का फल मिलना है, आपको सबके साथ प्रेम करने के कर्म का फल मिलना है, और आप उसके अनुसार अपना स्वभाव मत बदलिए। हमेशा याद रखिए, छली आदमी, कपटी आदमी वो किसी ना किसी पीड़ा में पड़ेगा। वो जो आदमी दूसरे को छलता है ना, वो अंदर से डिस्टर्ब रहता है। जो आदमी कपट करता है ना, वो डिस्टर्ब होता है, अपनी किसी बुराई को छुपाने की कोशिश करता है जिसमें कि उसकी बुराई का उजागर होना ही होना है। आप कभी भी अपने स्वभाव को बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि ये छल, ये कपट, ये लोग खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। आप अगर शांत रहकर हर प्रॉब्लम को धीरे 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 सुलझाते गए, एक दिन दूध का दूध, पानी का पानी होगा ही होगा।